बात है 2022 की। आई एम दैट गाय जो कि बिल्कुल सही था। आई एम दैट गाय जिसको लोगों से बातें नहीं करना आता था। आई एम दैट गाय जो कि दुकान पे जाके पैसे दे के किसी से सामान लाने में भी डरता था। आई एम दैट गाय जो कि बिल्कुल सोशली ऑकवर्ड था। लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था कि भाई लोगों से बातें कैसे करनी है। मुझे ये तक नहीं पता था कि आखिर लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। और इसी वजह से क्लास 11th में मेरे ग्रेड भी उतने अच्छे नहीं आए थे, बिकॉज मैंने टीचरों के साथ अपना उतना अच्छा रिलेशन बनाया ही नहीं था। और मेरे ऑकवर्डनेस का सिलसिला शुरू होता है कब से, जब से मैं क्लास 11th में आया। बिकॉज क्लास 10 तक तो मैं ओल्ड स्कूल में पढ़ रहा था, जहाँ पे पुराने मेरे दोस्त थे, जो कि बिल्कुल एक कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्लास 10th के बाद अपना स्कूल चेंज किया, क्लास 11th में एक नए स्कूल में गया, तो वहां पे मैं किसी को अपना दोस्त बना ही नहीं पा रहा था, बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल। मुझे खुद नहीं पता था कि भाई आखिर में लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आखिर में अपने से बड़े लोगों के साथ आखिर बात कैसे करना है, आखिर में अपने एज के लोगों के साथ आखिर बात कैसे करना है। और लड़कियां तो छोड़ो दोस्त, लड़कियां तो अलग लेवल की चीज है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि लड़कों से कैसे बात करना है। और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी जैसी हालत तुम्हारी भी हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बिकॉज मैंने क्लास 11 के बाद इनसिक्योरिटी की वजह से मैं इतना इनसिक्योर हो गया था अपने लुक्स को लेके, अपने सोशल स्किल को लेके, कि भाई मेरे को इंप्रूवमेंट करना ही पड़ा। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो जो कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को लेके बहुत इनसिक्योर रहता है, बिल्कुल मेरी तरह, तो भाई तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिकॉज इस वीडियो के बाद जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कम्युनिकेशन स्किल को लेके, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं लोगों के साथ डील नहीं कर पाता, कि भाई अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे डील करना है, अपने एज के लोगों के साथ कैसे डील करना है, नए दोस्तों को कैसे बनाना है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स का इस वीडियो में तुम्हें सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड आई गारंटी यू मैन, अगर तुमने पूरी वीडियो वॉच कर ली, जो भी सारी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो इस वीडियो के बाद फिक्स हो जाने वाली है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं दोस्त, इस वीडियो में थोड़ी सी भी एडिटिंग नहीं होने वाली है। तो अगर तुम वो बंदे हो जिसका अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो तुम अभी के अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। सो लेट्स जंप ऑन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट दैट गाय जो कि खुद को बहुत महान बता रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं एक सोशल ग्रीक हूं, मेरे से अच्छा किसी का कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, मेरे से अच्छा कोई किसी का सोशल जोन है ही नहीं। नहीं भाई, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ यह मतलब है कि मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव किया है। और अगर तुम भी चाहो तो तुम अपने आप को सोशली इंप्रूव कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल, अब अगर किसी चीज के पीछे स्किल का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम उसे टाइम के साथ इंप्रूव कर सकते हो। और अगर तुम अपने इस चीज पे काम करो तो 101% ये गारंटी है कि तुम्हारी ये जो चीज है कम्युनिकेशन स्किल, ये तुम्हारे टाइम के साथ इंप्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं। बिकॉज भाई कोई इंसान इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट का टैग लेके पैदा नहीं होता। जो भी लोग आते हैं सब यही पे सीखते हैं। और जो बंदे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे होते हैं वो अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बताते हैं, और जो बंदे अपने थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में डाउन होते हैं वो लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट बताते हैं। दैट्स द रियलिटी। और तुम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि तुम लोगों ने अपना एक इंट्रोवर्ट के टैग के साथ अपना एक आइडेंटिटी बना लिया है। और जब तक तुम्हें आइडेंटिटी फिक्स नहीं करोगे तब तक तुम इसी तरह रहने वाले हो। तो भाई सबसे पहले अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलना बंद करो। बिकॉज ये एक विक्टिम पर्सनैलिटी होती है, विक्टिम मेंटेलिटी होती है, जो कि एक कंफर्ट जोन मेंटेलिटी होती है। जिन बंदों के गोटे नहीं होते ना भाई किसी को अप्रोच करने का, किसी से बात करने का, वो लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट बताते हैं। गाइस मैं इंट्रोवर्ट हूं। तो तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज निकालना है कि भाई मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। यू आर नॉट इंट्रोवर्ट। भाई इंट्रोवर्ट होता क्या है? अब भगवान किसी को ऐसे तो नहीं बनाते कि भाई तू इंट्रोवर्ट होगा, तू एक्सट्रोवर्ट होगा। जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, वो इसी धरती पे आके होती है। तुम लोग अपने आप को इस तरह से, अपनी मेंटल मास्टरबेशन इस तरह से कर लेते हो कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूं, और ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तुम लोग कोप कर रहे हो सालो अपने आप से बोल के कि भाई मैं एक इंट्रोवर्ट हूं। यू आर नॉट इंट्रोवर्ट, यू आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, यू आर अ ह्यूमन। सो हम इस वीडियो में 3 तरह के लोगों के साथ कन्वर्सेशन डील करने के बारे में बात करेंगे। पहले वो लोग हैं जो कि तुम्हारे से ज्यादा एज के हैं, जैसे कि कोई अंकल हो गए, कोई आंटी हो गई, या फिर तुम्हारे टीचर हो गए, या फिर तुम्हारे मॉम डैड, खैर उनसे तो तुम्हें डील करना आता ही होगा। और सेकंड थिंग है अपने एज के लोगों के बारे में।
अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि दोज आर द पीपल की वो लोग नए दोस्त बना ही नहीं पाते। दोज ऑल आर द पीपल जो कि अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बातें नहीं कर पाते। पता नहीं दोस्त उनकी फटती है। जबकि अब सबसे आसान होता है अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बातें करना, बिकॉज तुम्हारी मेंटेलिटी सेम होती है, तुम्हारा इंटरेस्ट भी सेम होता है। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ गाय जो कि अपने एज के लोगों के साथ बातें नहीं कर पाते हैं। और थर्ड थिंग है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन टॉक टू गर्ल्स। अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। खैर वो वीडियो नहीं था, वो पॉडकास्ट था। और अगर तुम्हें इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में बता देना। खैर अगर तुमने वो पॉडकास्ट नहीं वॉच किया है जो कि मैंने बनाया था हाउ टू अप्रोच एंड टॉक टू गर्ल्स, इसके ऊपर रोशन के साथ, तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। खैर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि अपने एज ग्रुप से ज्यादा एज ग्रुप के लोगों के साथ आखिर बातें कैसे करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने एज ग्रुप से जो ज्यादा एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे कि कोई अंकल हो गए, वो लोग ठीक से उनसे बातें नहीं कर पाते। देयर इज अ लॉट ऑफ गाय जो कि मैंने देखा है वो लोग बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपने एज ग्रुप से बड़े लोगों के साथ, जैसे कोई अंकल हो गए या फिर कोई पुलिस मैन हो गया या फिर कोई आंटी हो गई, उनसे जब बात करने जाएंगे या तो बिल्कुल नीडी वे में बात करेंगे कि भाई वो कुछ चाहते ही हैं, या तो बिल्कुल वैसे बात करेंगे जो बिल्कुल एरोगेंस के साथ कि जैसे उनके आगे उनकी कोई औकात ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो दोस्त, वो लोग तुमसे बड़े हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ बात करना है। दैट्स नॉट अबाउट दैट कि तुम बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाओ। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखा है जो कि सबसे पहले सोशली ऑकवर्ड होते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले इसको इंप्रूव करना होगा। और तुम इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये एक स्किल है, तो इसके लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। अब कॉन्फिडेंस गेन कैसे होता है, तो दोस्त कॉन्फिडेंस गेन करने का सीधा सा मतलब है कि तुम उस चीज को इतनी बार कर लो कि तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाए। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हें साइकिल चलाने में कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स भाई होगा ही, सबको होगा। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको होगा कॉन्फिडेंस। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि दोस्त तुम्हें कार चलाना आता है, तुम्हें कार ड्राइव करने में कॉन्फिडेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ गाय जिन्हें कार चलाने में कॉन्फिडेंस होगा, पर अगर तुमने आज तक कभी कार ही नहीं चलाया तो हाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस कैसे होगा कि तुम्हें कार ड्राइव कर सको। तो कॉन्फिडेंस को गेन करने का सीधा सा फंडा है कि तुम उस चीज को करो और इतनी बार करो कि वो तुम्हारे लिए आदत बन जाए। बिना उस चीज को किए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। और मैंने जो चीज है अपनी पिछली वीडियो जो कि कॉन्फिडेंस के ऊपर था उसमें भी बोला था। और अगर तुम्हारे पास पहली बार करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं उस गर्ल को कैसे अप्रोच करूं, तो दोस्त तुम्हें उससे फेक क्रिएट करना होगा। और इसके लिए एक मेथड है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो दोस्त मैं जो चीज है बता बता के थक चुका हूं। मैंने कई सारी वीडियो में ये सेम चीज बोली है कि फेक इट टिल यू मेक इट बहुत अच्छा मेथड है, इसका यूज तुम कर सकते हो अपना फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। लेकिन कोई समझता ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गाय जो कि इंसल्ट्स हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि दोस्त जब कॉन्फिडेंस फेक क्रिएट करेंगे तो भाई वो फेक ही होगा ना। हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कॉन्फिडेंस फेक क्रिएट करना होगा। और फेक इट टिल यू मेक इट में करना क्या है, तुम्हें अपने आप से बोलना है आई एम दैट कॉन्फिडेंट मैन। अब यार बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो कि बोलेंगे भाई ये चीज काम नहीं करती, ये चीज काम करती है दोस्त, मेरे ऊपर काम कर रही है, तुम्हारे ऊपर कैसे नहीं कर सकती। मैं जब एक इंसान था, जब मैं लोगों से बातें करने में डरता था, तो मेरे ऊपर ये चीज बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। तो तुम्हारे ऊपर ये चीज बिल्कुल काम कैसे नहीं कर सकती है, बिकॉज तुम भी तो एक इंसान ही हो मेरी तरह। यू आर नॉट मोर डिफरेंट देन मी। तो दोस्त जो चीज मेरे पे वर्क कर रही है अगर तुम उसको कॉपी पेस्ट अपनी लाइफ में करो तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर वो चीज काम ना करे। तो तुम्हें जाना है सबसे पहले अपने शीशे के सामने और बोलना है आई एम दैट कॉन्फिडेंट मैन जो कि लोगों से बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बिल्कुल अच्छी तरह से बात कर लेता है। आई एम दैट कॉन्फिडेंट मैन जो कि लोगों के सामने अपनी बात को बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ रखता है, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने अपनी बात को बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ रखता हूं। अब अगर मैं बिल्कुल ऐसे बोल रहा होता गाइज तुम ना फेक इट टिल यू मेक इट यूज कर सकते हो और तुम ना ये जो सारी ट्रिक है ऐसे यूज कर सकते हो, तो तुम मेरी बात सुनते? ऑफ कोर्स नहीं सुनते। और मैं अपने बात को बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, तो तुम्हें मेरी बात में कुछ लग रहा है कि भाई ये बंदा कुछ सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ और सर्टेनिटी के साथ बोल रहा हूं। मैं अपने बात को लेकर बिल्कुल सर्टेन हूं कि भाई एकदम सच बात है, मैं बिल्कुल सर्टेन होकर बोल रहा हूं। और अगर तुम भी किसी पर्सन को अप्रोच करते हो या फिर किसी से बात करते हो तो दोस्त सबसे पहले जो रूल है वो सबके लिए है कि तुम बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बोलोगे।
किसी भी अंकल से बात करो बिल्कुल सर्टन के साथ बात करो कि तुम अपने बात को लेके बिल्कुल सर्टन हो। तुम वो चोर नहीं है जो भाई हाँ अंकल ये ऐसे कर सकते हैं ना, अंकल ये मेरे पास 5 रुपए की टॉफी चाहिए थी, ये फीस क्या, दुकान पे जाओ अंकल 5 रुपए की टॉफी चाहिए थी, दैट्स इट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल नीडीनेस के साथ बोलते हैं, सर मेरे को ना 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। ये क्या है दोस्त, इसमें तुम्हारा थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है? जैसा लग रहा है तुम उनसे भीख मांग रहे हो। भाई छुट्टी तो मांग रहे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, सर मेरे को 5 दिनों की छुट्टी चाहिए थी, असल में मेरे को यहाँ जाना था, यहाँ जाना था, ये करना था, वो करना था। इसे बोलना सर्टेनिटी के साथ बोलना, सर्टेनिटी के साथ अपने आप को पेश करो। और दैट्स द थिंग जो कि तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ये नहीं कि भाई बस वीडियो देख ली और थोड़ी देर बाद भूल गया। मेंटल मास्टरबेशन करने के लिए वीडियो देख ली, भाई अच्छा फील हो रहा है, कुछ अच्छी वीडियो देख ली रोहित की, ये नहीं करना। तुम्हें जो चीजें मैं बता रहा हूं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। बिकॉज अगर बस तुम नॉलेज लोगे और एक्शन नहीं लोगे तो इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। जो भी चीजें बता रहा हूं, जितने मिनट की वीडियो है, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितने मिनट की वीडियो है, वो सारा तुम्हारा टाइम सारा का सारा वेस्ट होने वाला है। जब तुम बस मेरी बातें सुन के रह जाओगे, अपनी लाइफ में कुछ भी एक्शन नहीं लोगे, तो जो सारी चीजें हैं वो बस वेस्ट होने वाली है। तो अब जब भी तुम किसी से बात करने जाओ अपने से बड़े एज ग्रुप के लोगों के साथ, उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करो, सर्टेनिटी के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। ये नहीं कि भाई नीडीनेस के साथ। तुम किसी चीज के लिए नीडी नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता यार। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हें कुछ दे सकता है। और जब भी तुम नीडीनेस के लिए कोई भी काम करोगे वो काम 101% बेकार होने वाला है। तुम नीडीनेस के लिए जाओ किसी गर्ल को अप्रोच करने की, भाई ये लड़की मुझे मिल ही जाएगी, वो काम बेकार होने वाला है। तुम उस गर्ल को कभी अप्रोच ही नहीं कर पाओगे, या फिर अप्रोच कर भी लोगे तो वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं आने वाली है। बिकॉज तुम उस चीज के लिए नीडी थे। तो सबसे पहले जो तुम्हारी मेंटेलिटी बन चुकी है हर चीज के लिए नीडी होने का, कि भाई मुझे ये चीज चाहिए ही, मुझे ये चीज चाहिए, ये दिमाग से निकालो। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम्हें वो चीज ला के दे सके जो कि तुम्हें चाहिए। क्योंकि भाई इंसानों की कभी चाहत पूरी नहीं हो सकती। आज तुम कुछ और चाह रहे हो, कल कुछ और चाहोगे। आज तुम किसी और गर्ल को अप्रोच करना चाह रहे हो, कल किसी और लड़की को अप्रोच करना चाहोगे। दैट्स द रियलिटी जो कि कोई तुम्हें नहीं बताता। इंसानों की कभी चाहत पूरी हो ही नहीं सकती। इंसान आज तुम 10 लाख रुपए कमाना चाह रहे हो, कल तुम 50 लाख रुपए कमाना चाहोगे। तो दोस्त रियलिटी में आओ। किसी भी चीज को लेकर किसी के लिए नीडी होने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हारी अंदर की भूख मिटा सके। तो सबसे पहले जो तुम्हारा जो माइंडसेट बन चुका है नीडीनेस का, तुम लोगों से भीख मांगते हो, ये सारी चीजें बंद करो। अब किसी गर्ल को तुम्हारे साथ नहीं आना तो मत आए ना दोस्त, क्या जरूरत है, चले जाए, भाड़ में जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, हाउ टू इंटरेक्ट विद दैट पीपल जो कि तुम्हारे सेम एज ग्रुप के है। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इस चीज से मैं बहुत सफर कर रहा था। मैं जब क्लास 10th छोड़ के क्लास 11th में एक नए स्कूल में गया तो भाई वहां पे मेरा सारा कंफर्ट जोन जो है वो खत्म हो चुका था। मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। वैसे भी नहीं था भाई, बिल्कुल मोटा सा गधा सा था मैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई मेरी बाकी सारी वीडियो देख सकते हो, वहां पे मेरी सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि मैंने कैसे कैसे इंप्रूवमेंट किया है। जब मैं क्लास 11th में नए स्कूल में गया था तो मेरा कोई दोस्त बनना ही नहीं चाहता था, बिकॉज मैं बिल्कुल अगली दिखता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई मैं बहुत स्मार्ट बन चुका हूँ, आज मैंने बहुत लुक्स मैक्सिंग छक्का मैक्सिंग कर ली है, नहीं दोस्त। लेकिन अभी जैसा दिख रहा हूँ पहले से तो बेटर ही है। अभी की जो करंट फिजिक है पहले से तो बेटर ही है। उस टाइम पे मैं इस चीज से बहुत सफर कर रहा था कि मैं अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बातें नहीं कर पाता था। मेरे को लगता था कि जो भी लोग हैं मेरे को बुली करेंगे। मेरे को लगता था कि इस बंदे से मैंने बात की तो ये बंदा मेरा मजाक बनाएगा। बिकॉज भाई मैं बचपन से ऐसा इंसान रहा हूं जो कि बहुत वीक था, जिसका सब हमेशा से मजाक बनाते थे। तो मेरी मेंटेलिटी ऐसे बन चुकी थी कि जो भी सारे लोग हैं वो लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होती है। बिकॉज सारे के सारे जो लोग होते हैं बिल्कुल वो भी तुम्हारी तरह होते हैं। भले तुम लाख बोल लो कि तुम में और उनमें बहुत सारा डिफरेंस है, बट जैसे कि तुम एवरेज इंसान हो वो लोग भी तुम्हारी तरह एक एवरेज इंसान है। तो सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग से निकालो कि जो बंदे हैं तुम उनसे कुछ अलग हो और वो लोग तुमसे बेहतर है। वो लोग तुमसे स्टडी में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई वो लोग तुमसे हर चीज में अच्छे हो। ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हारे जो क्लासमेट्स हैं वो लोग तुमसे ज्यादा मनी अर्न करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है भाई कि वो लोग स्टडी में अच्छे हैं तो वो लोग तुमसे अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। उन लोगों के पास तुमसे ज्यादा गर्ल्स होंगी, ऐसा तो नहीं। क्योंकि भाई जो सारा गेम है वो सारा चीज स्किल सेट का है।
तुम जितना अपनी लाइफ में मेहनत करोगे उतनी सारी चीजें तुम अचीव करोगे। तो सबसे पहली बात कि ये चीज अपने दिमाग से निकालो कि वो लोग तुमसे बेहतर है। बिकॉज ये जो चीज है मेरे दिमाग में बहुत सालों से खटक रही थी कि भाई जो भी बंदे मेरे को दिख रहे हैं ये लोग मेरे से बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग लंबे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छी फिजिक है। अब ऐसा तो नहीं भाई कि वो हर चीज में तुमसे बेहतर होंगे। तो इसी सेम चीज से मैं सफर कर रहा था। तो मेरे को लगता था कि जब ये लोग इतने अच्छे हैं तो ये लोग मेरे जैसे लूजर से दोस्ती करना आखिर क्यों ही चाहेंगे। तो सबसे पहले दोस्त अपना माइंडसेट चेंज करो। कोई भी दुनिया में तुमसे बेहतर नहीं है, क्योंकि भाई देखो टाइम कभी भी बदल सकता है। आज वो लोग तुमसे बेहतर है, कल तुम उससे बेहतर हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि मेरे से बहुत अच्छे थे। बचपन की बात बता रहा हूँ। मेरे से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मेरे से सारी चीजों में, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज वो लोग नशे वगैरह करके बिगड़ चुके हैं। तो भाई इस चीज को सबसे पहले दिमाग से निकालो कि कोई बंदा है तुमसे बेहतर है। किसी को पेडिस्टलाइज करना बंद करो। और यही सेम चीज गर्ल्स वगैरह में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे बंदे गलती ये करते हैं कि वो लोग लड़कियों को बहुत पेडिस्टलाइज करते हैं कि भाई किस चीज पे? ब्यूटी पे। कि भाई ये मेरे से सुंदर है तो मतलब ये मेरे से ऊपर है, मैं इसकी पकड़ के चाटूंगा। ये क्या है दोस्त? सबसे पहले अपना मेंटालिटी सुधारो। तुम किसी को पेडिस्टलाइज करना बंद करो। और भाई अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बातें करने में कुछ अलग नहीं करना है। तुम्हें वैसे ही बात करना है जैसे कि तुम एक इंसान से बात करते हो। भाई इंसान तो हो ना। जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ये समझ के बात कर रहा हूं कि तुम एक इंसान हो। क्योंकि भाई वो लोग कोई रोबोट वगैरह तो है नहीं। एट द एंड वो लोग है इंसान ही। तो दोस्त, तो तुम्हें इंसान की तरह ही बात करना है। जैसे तुम एक इंसान हो वैसे वो लोग भी एक इंसान ही है दोस्त। सबकी अलग अलग फीलिंग्स होती है, सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वैसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि सारे लोग अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं वैसे लाइफ तुम भी स्पेंड कर रहे हो। तो भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये हो सकता है जेनेटिकल डिफरेंस, कि भाई वो लोग तुमसे टॉलर हो, भाई उन लोग की फिजिक तुमसे अच्छी हो। क्या फर्क पड़ता है? मसल मास तो तुम भी गेन कर सकते हो। वो बंदा तुमसे टॉलर है, तुमसे स्मार्ट है, तुमसे जेनेटिकल फैक्टर उसके अच्छे हैं, तुमसे सुंदर है वो बंदा, तो क्या फर्क पड़ता है? एंड द एंड हो तो तुम लोग इंसान ही। फिजिकल अपीयरेंस देख के पेडिस्टलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंट पे आता है कि तुम्हें अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ बातें कैसे करनी है। तुम्हें बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ, जो कि मैंने तुम्हें बताया पहले भी, सर्टेनिटी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकिंग रैपर मेथड में। ब्रेकिंग रैपर मेथड मतलब कि बोलने का तरीका, तुम्हारी वोकल टोनलिटी, ये सारी चीजें। अब तुम लोग बोलते कैसे हो कि भाई क्या कर रहे हो, कि भाई गुड मॉर्निंग, क्या है ये? ऐसा नहीं लग रहा कि भाई तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, पापा 5 रुपए देना, ऐसा नहीं लग रहा। भाई गुड मॉर्निंग, क्या है ये? इसे तुम्हें इंप्रूव करना है। भाई गुड मॉर्निंग यार, ऐसे बोलो जैसे तुम अपने पेट से बोल रहे हो। आवाज को डीप करके अपने डायफ्राम से बोलो ना, अपने डायफ्राम से बोलो, बिल्कुल अच्छे ढंग से बोलो ना यार। ये क्या है नीडीनेस? हर चीज में तुम लोग क्यों नीडी बन जाते हो? क्यों तुम्हें हर चीज चाहिए होता है? अब अगर तुम किसी भी बंदे से बात करने जा रहे हो, बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ बात करो। हेलो भाई, क्या कर रहा है यार? थोड़ी बहुत बकचोदी हंसी मजाक में बात करो। वो बंदा भी तुम्हें अच्छा इंसान समझेगा और सबसे बड़ी बात तुम्हें इंसान समझेगा। ये नहीं समझेगा कि भाई कोई रोबोट बात करने वाला है, विदाउट इमोशन वाला रोबोट। किसी को भी अप्रोच करने में अपने चेहरे पे इमोशन दिखाया करो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर इमोशनल क्रिएचर्स। तो भाई थोड़ा अपने चेहरे पे इमोशन दिखाया करो, हंसी मजाक दिखाया करो। और भाई कैसा है, बिल्कुल हंसी के साथ बात किया करो, वैसे नहीं और भाई कैसे हो, और भाई क्या हो चल रहा है। ये क्या है दोस्त? थोड़ा सा अपने चेहरे पे स्माइल लगा बात नहीं कर सकते? थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट उस बंदे को दे नहीं सकते? थोड़ी बहुत कॉम्प्लीमेंट उस बंदे को दे दो जिससे कि उस बंदे को भी अच्छा लगे कि भाई ये जो इंसान है ये मेरे से बात करने लायक है। ऐसा ना लगे कि भाई ये कोई गधा आ गया है मेरे से बात करने, कोई रोबोट आ गया है मेरे से बात करने। मैं भी परसों की बात बता रहा हूँ। मैं गया था कॉलेज, वहां पे एक बंदा मेरे साथ आके बैठ गया बगल में। बंदा बिल्कुल ऐसे बात कर रहा है, बिल्कुल सीरियस में, सिग्मा अल्फा। हाँ भाई, हाँ भाई, भाई क्या है यार? बिल्कुल एक वर्ड नहीं बोल रहा। मैं उससे बिल्कुल हंस हंस के बात कर रहा हूँ, पूरा इमोशनल क्रिएचर की तरह। वो बंदा हाँ भाई, हे भाई, मुंह बना के बोल रहा है। मैं उससे दूर हट गया, क्योंकि भाई ऐसे गधों के साथ कौन बैठेगा? ऐसे गधों के साथ कौन बैठना चाहेगा जिनके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं होती है? जैसे लग रहा है कि सारा दुख का पहाड़ तुम्हारे सर पे आके गिर गया है। अब अगर तुम अभी स्कूल कॉलेज में हो तो भाई कौन सी दुख, अब तुम बताओ। अच्छा, कोई बंदा स्कूल कॉलेज में है तो उसके ऊपर कौन सा दुख आ सकता है यार? कौन सी ऐसी दुख है कि भाई उसको घर संभालना है,
पूरे घर का जिम्मेदारी संभालना है, वैसे कौन सी उसके ऊपर विपत पड़ सकती है, विपत बोलते हैं शायद ना, कौन से उसके ऊपर दुख के बादल आ सकते हैं। तुम लोग जो इंटरनेट से देख के इंटरनेट के एडिक्टेड बन चुके हो ना, तुम लोग सारी चीजें इंटरनेट से ही करते हो, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि तुम लोग को इंटरनेट मिल चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारी मेंटल हेल्थ की और लग चुकी है। तो भाई अपने मेंटल हेल्थ की थोड़ी अच्छी सी लगाओ मत, थोड़ी अच्छा करो अपना मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दो, और एक इमोशनल क्रिएचर की तरह लोगों से बात किया करो, बिल्कुल स्माइल के साथ। थोड़े बहुत जो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन भाई थोड़ा स्माइल के साथ बात किया करो, रोबोट की तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, हाउ टू टॉक टू गर्ल्स। अब मुझे पता है सारे के सारे बंदे अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसी टॉपिक के बारे में जानने के लिए देख रहे होंगे कि भाई आखिर लड़कियों से बातें कैसे करते हैं, वो कौन सा ऐसा कोड है जिसको कि मैं लगा दूं तो लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाएं, वो कौन सा ऐसा कोड है जिसको लगाने के बाद मैं लड़कियों से बिल्कुल आराम से बातें कर सकूं, मैं ऐसी डीप बातें करूं कि लड़कियां मेरी बातों में अंधी हो जाएं। मुझे पता है तुम लोग इसी चीज के लिए वेट कर रहे होगे कि मैं इसको बताऊंगा, खैर चलो बता ही देता हूं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग लड़कियों को पेडिस्टलाइज करते हो। अब ये इसमें कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बैठ रहा है, बिकॉज मैंने बहुत सारे क्या 90% जो बॉयज होते हैं वो लोग लड़की को पेडिस्टलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, उसको बिल्कुल गॉड की तरह प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना अटेंशन कम देती है, और अटेंशन ही वो चीज है दोस्त जो कि सारी चीजों को इधर उधर कर सकता है। मैंने कोर्स देखा था एडुटेट का, PhD कोर्स, उस बंदे ने उसमें बताया था कि मेंस के पास बस एक ही हथियार होता है, बस एक ही चीज होती है जो कि वो लड़कियों के खिलाफ यूज कर सकते हैं, वो है अटेंशन। अब तुम लोग करते क्या हो, फ्री में लड़कियों को अपना अटेंशन बांटते रहते हो। रूल ये है कि जब तुम किसी लड़की को अपना अटेंशन दोगे तो उसके बदले में वो लड़की तुम्हें सेक्स देगी, या फिर कोई ऐसी फिजिकल चीजें देगी, या फिर कुछ भी देगी, इमोशनल थेरेपी या फिर कुछ देगी। लेकिन तुम लोग करते क्या हो भाई, मैं दूसरों को क्या बताऊं, मैं खुद ही मिस्टेक पिछले 2 सालों से कर रहा था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं, तो तीनों चीजों में मैंने यही मिस्टेक की थी कि मैं फ्री फंड में सबको अटेंशन बांट रहा था। मैं दिन भर बैठ के टेक्सटिंग वगैरह कर रहा था, जैसे लग रहा था भाई मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई पर्पस है ही नहीं। मैं सबको बैठ के, सारी लड़कियों को बैठ के बिल्कुल इसी तरह अटेंशन दिया करता था, और इन 2 सालों में मैंने 3 ब्रेकअप झेले हैं दोस्त। अब इस बारे में मेरे से अच्छा कौन तुम्हें बता सकता है। खैर लेट्स टॉक अबाउट दैट कि तुम्हें अपना अटेंशन देना कैसा है किसी गर्ल को। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई तुम्हें अपनी लाइफ में एक पर्पस फाइंड करना होगा। अब मैं 1000 चीजें बोल लूं कि भाई तुम ये ट्रिक यूज कर लो, वो कर ले, ये कर ले, लेकिन कोई भी काम नहीं करने वाला है। जब तक तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस नहीं होगा तब तक तुम अपने पर्पस को लड़की को ही समझोगे। तुम ये समझोगे कि तुम्हारी पर्पस है एक लड़की को अचीव करना, पर नहीं भाई, एक लड़की को अचीव करना किसी का पर्पस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हारे पास एक लाइफ में कुछ करने के लिए होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास मेरा बिजनेस है लाइफ में करने के लिए, मेरे लिए लड़कियां मैटर नहीं करती, इसलिए मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं। भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोल दूं ना भाई, 3-4 लड़कियों का टेक्स्ट आ रहेगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूं। क्यों? बिकॉज पहले मेरा काम जरूरी है, मेरा पर्पस जरूरी है। क्योंकि भाई अभी तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो फ्यूचर है ना उसमें सारी चीजें गायब हो जाने वाली है। फ्यूचर में कोई भी लड़की काम नहीं आने वाली। फ्यूचर में तुम्हारा काम आने वाला है, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा जो काम है अभी वो कर रहे हो वो काम आने वाला है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचो भाई। और जब तक तुम लड़कियों को इतना सीरियस लेते रहोगे, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल कॉलेज में मैं बैठा था, मेरे बगल में एक और बंदा बैठा था जो कि मेरा दोस्त था। यहाँ पे सारी सीटें भर चुकी थी, मैं यहाँ पे बैठा था और यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा था। बाहर लड़कियों की लाइन लगी थी बिकॉज सीट खाली नहीं था, सीट पे जगह नहीं था। तो मेरा दोस्त बोल रहा है चलो भाई इस लड़की को यहाँ बैठा लेते हैं, थोड़ा लड़की को बैठने दो, इनको बैठने दो, इनको इज्जत के साथ बोल रहा है भाई इनको बैठने दो, जबकि सेम क्लास की है। मैंने बोला भाई इतने भी अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जगह का सिर पे बैठाएगा अपने, यहाँ पे जगह दिख रहा है तेरे को, अपने सिर पे बैठाना चाह रहा है। तो भाई तुम लोग यही मिस्टेक करते हो कि तुम लोग लड़कियों को ज्यादा ही हाई वैल्यू पेडिस्टलाइज कर देते हो, समझते हो भाई वो लोग गॉड है। और जब तक तुम किसी चीज को पेडिस्टलाइज करते रहोगे, अपने से ऊपर समझते रहोगे, तब तक वो चीज तुम्हें लात मारती रहेगी। तो सबसे पहले ये मेंटेलिटी बनाओ कि जो भी गर्ल्स है वो लोग कोई अलग चीज नहीं है, वो लोग भी तुम्हारी तरह इंसान है
और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग तुमसे नीचे हो, बिकॉज किसी को भी तुम उसकी सुंदरता के वे में जज नहीं कर सकते, किसी को भी तुम उसके लुक्स के वे में जज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि मैंने देखा लुक वाइज तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन लाइफ उनका बिल्कुल बेकार होता है, गधों वाला होता है, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, बिल्कुल लो वैल्यू होती है। तो भाई तुम्हें सबसे पहले वैल्यू पहचानना जानना होगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो कि बहुत ब्यूटीफुल भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो लो वैल्यू होती हैं। सबसे पहले तुम्हें वैल्यू पहचानना होगा। जो लड़की की वैल्यू ज्यादा है तुम उसे ज्यादा रिस्पेक्ट दो, और जिसकी वैल्यू कम है तुम उसे कम रिस्पेक्ट दो। जैसे कि इंसानों में होता है, जिस इंसान की ज्यादा वैल्यू है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, जिस इंसान की कम वैल्यू है तो उसे कम रिस्पेक्ट मिलता है। और गर्ल्स के वे में भी यही चीज काम करती है। जिस भी गर्ल की ज्यादा वैल्यू है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें कर रखी हैं। और जिसकी कम वैल्यू है तो उसे कम रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिकॉज भाई इसी तरह तो इंसान काम करते हैं, इसी तरह इंसान की सोच होती है। तो दैट्स द रियलिटी। तू भी एक इंसान है, कुछ इंसानों से हट के सोचने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ज्यादा पेडिस्टलाइज करने की जरूरत नहीं है उसके लुक्स के वे में, और किसी को भी ज्यादा नीचे गिराने की जरूरत नहीं है उसके लुक्स के वे में, किसी को भी जज करने की जरूरत नहीं है उसके लुक्स के वे में। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अब बातें कैसे करनी है। जितना भी मैंने अभी पंचायत किया, जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है, सेम वही चीज इसमें भी अप्लाई करना है। तुम्हें अपने बात को बिल्कुल सर्टन के साथ रखना है, तुम्हें बिल्कुल सर्टनिटी के साथ किसी बात को रखना है किसी भी गर्ल के सामने। जो मैंने तुम्हें बताया कि नीडीनेस को नहीं फॉलो करना है, बिल्कुल भी किसी चीज के लिए नीडी नहीं होना है कि भाई ये गर्ल मेरे को मिल ही जाएगी। कोई गर्ल बात करना चाहती है, किसी को तुम्हारी लाइफ में आने में इंटरेस्ट है, उसे अपनी लाइफ में ज्वाइन करो। किसी को नहीं है तो FDB, फक दैट बिच। क्योंकि भाई यहाँ पे कोई गर्ल्स की कमी वगैरह है नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ गर्ल्स जो कि इस प्लेनेट पे हैं। आई डोंट नो 3 बिलियन समथिंग गर्ल्स हैं। सो यू वांट टू अवेयर फॉर दैट कि यू डोंट नीड टू पेडिस्टलाइज गर्ल्स। तुम्हें लड़कियों को पेडिस्टलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अब तुम क्या जानते हो कि उसकी लाइफ कैसी है? तुम क्या जानते हो कि भाई तुमसे ऊपर ही है वो? तुम क्या जानते हो कि भाई इसके पास तुमसे ज्यादा पैसे होंगे? तुम क्या जानते हो कि भाई इसके पास तुमसे ज्यादा अटेंशन होगा? नहीं। जब तुम किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं हो तो तुम उसके लुक्स के वे में उसे जज कैसे कर सकते हो? क्योंकि भाई लुक्स तो भगवान देते हैं ना। आई थिंक मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा ना, लुक्स तो भगवान देते हैं, तो तुम उसके वे में किसी को भी कैसे जज कर सकते हो? तो इस चीज के लिए अवेयर हो जाओ कि दोस्त तुम किसी को भी पेडिस्टलाइज नहीं कर रहे हो। और जो मैंने बताया ब्रेकिंग रैपोर मेथड, उसका यूज करो। किसी भी गर्ल को ऐसे बात मत करो, हाय गुड मॉर्निंग, ये जो आवाज है ना तुम्हारे कन्वर्सेशन से नहीं आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग क्या मैम से आंटी से बात कर रहे हो? आंटी से बात कर रहे हो? सत श्री अकाल आंटी जी, गुड मॉर्निंग। क्या है ये? हाय गुड मॉर्निंग। क्या ऐसे बोलो ना दोस्त, जैसे एक मर्द एक वुमेन से बात करता है उस तरह से बोलो ना। और जब तुम एक मैन बन जाओगे ना भाई, तो तुम्हारे लिए जो चीज है हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, ये सारी चीजें बिल्कुल आसान हो जाने वाली। तब तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगी। क्योंकि भाई जो चीज तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, जो चीज तुम नीचे समझते हो अपने आप से, अब उसके लिए मुझे नहीं लगता तुम उसके लिए स्ट्रेस लेने वाले हो कि भाई मेरे को लड़कियों से बातें करना नहीं आती, भाई कोई बंदा आके मेरे को सिखा दे। ये नहीं करने वाले हो। तो भाई तुम्हें सबसे पहले इसके लिए अवेयर होना है कि भाई किसी भी गर्ल के लिए नीडी मत बनो। अब मान लो तुम लोग में से सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक क्या करते हैं, किसी भी गर्ल से बात करने जाएंगे। अब मैं एक बार और बात करता हूं, मेरा एक दोस्त था, हिज नेम इज रोशन। अब रोशन भाई जिसके साथ मैंने बनाया था वीडियो, तो रोशन ना एक दिन हम लोग गए थे कंप्यूटर क्लास, हम लोग सीखने जाते हैं साथ में। तो वहां पे जो लड़कियां होती है, वो लड़की बोल रही थी कि रोशन का फोन अच्छा है, तो लड़की बोल रही थी कि आपका कैमरा तो बहुत अच्छा है, ये वाला फोन मुझे दे दो। वो बंदा बोल रहा है ले लीजिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? वाह भाई, थोड़ा सा बाउंड्री तो सेट कर दे। ये बंदा खोल के खड़ा हो गया कि भाई लड़की आए कुछ भी लेके चली जाए। क्यों? बिकॉज वो लड़की है। हाँ क्या, जैसे तुम अपने मेल फ्रेंड के साथ बिहेव करते हो उससे उसी तरह बिहेव करो ना। तुम्हें कुछ अलग करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सर्टन के साथ बात करो ना। क्या अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात करते हो, आ भाई मेरा फोन ले ले, ऐसे बात करते हो? नहीं। क्यों दो भाई मैं अपना फोन, बे साले 40,000 का फोन लिया है, तेरे लिए लिया है। तो भाई तुम्हें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। किसी भी लड़की के लिए नीडी मत बनो। वो लड़की का मन होगा तुमसे बात करने का, वो करेगी, नहीं मन नहीं करेगी, फक दैट बिच। खैर अगर तुम्हें इसके बारे में डिटेल में सीखना हो कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, तो मेरे को एक कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना के फुल गाइड बना दूंगा कि
एक्चुअली हाउ टू टॉक टू गर्ल्स एंड हाउ टू सेड्यूस देम। इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक तुम्हें इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। खैर मिलते हैं अगली कोई वीडियो में। बाय।